आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और साहित्य प्रेमी हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको मनपसंद कंटेंट मेरे चैनल्स पे मिलेगा। आज प्रस्तुत है भारतीय प्रवासी लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी मुट्ठी भर खुशी। मम्मी और पापा में आज सुबह से फिर ठन गई है। दोनों का अहम हमेशा आड़े आ जाता है। पापा फिर रजनी आंटी के घर 5 दिन रहकर आए हैं। पापा का आक्रोश भरा स्वर जोर से सुनाई पड़ रहा है। जाऊंगा, 1000 बार जाऊंगा। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे अपने हैं वे लोग। यहाँ तो गैरों को गले लगाया जा रहा है। जब से पापा आए हैं मम्मी आहत हैं। विवाह के 15 वर्षों बाद भी उनकी स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया है। रजनी आंटी ने मम्मी का 1000 बार अपमान किया है। जानबूझकर मम्मी की उपेक्षा की है। हमें तिरस्कृत किया है। मम्मी की उपेक्षा और अपमान एक बार पापा ने महसूस कर कहा भी था, ठीक है अब रजनी से कोई नाता नहीं रखूँगा। कितनी ढेर सारी खुशी और आश्वस्ति मम्मी के मुख पर छलक आई थी। पूरे दिन उमगती गीत गुनगुनाती रही थीं। पर उस आश्वासन के बाद भी पापा क्यों रजनी आंटी के पास जाते रहे? पापा ने अपनी प्रॉमिस क्यों तोड़ा? उनके वहाँ जाने से मम्मी का मुख कुंभला गया। कितनी असहाय दिखती हैं मम्मी। मम्मी के बेडरूम से उनकी सिसकियाँ सुनाई पड़ रही हैं। भयभीत रेखा जाग कर भी बिस्तर में दुबकी हुई है। नन्ही सी रेखा मुझ पर कितनी निर्भर हो गई है। मम्मी को अपनी नौकरी और ढेर सारी समस्याओं से ही फुर्सत कहाँ मिल पाती है। हम दोनों स्कूल घर बाहर की ना जाने कितनी बातें कर डालते हैं। कभी हम दोनों की बातों में से रेखा की बातों के कुछ अंश अगर मम्मी की पकड़ में आते हैं तो उन्हें कितना आश्चर्य होता है। नन्ही सी रेखा इतनी ढेर सारी बातें कैसे करती है? हम दोनों ने मिलकर मम्मी को कितने अच्छे ढंग से एनालाइज किया है। मम्मी ना जाने क्यों कुछ एक हीन ग्रंथियों से ग्रसित हैं। उनमें से एक सर्वोपरि है कि मम्मी को खूब महत्व मिले। शायद पापा से मिली उपेक्षा ने इस ग्रंथि को और भी दृढ़ कर दिया है। मम्मी हमेशा कहती हैं पापा ने व्यर्थ ही विवाह किया, उन्हें पत्नी की आवश्यकता ही नहीं थी। मम्मी के अनुसार पापा पर रजनी आंटी इस तरह हावी रहीं कि उन्होंने हर बात में मम्मी को रजनी आंटी से ही तौला। कई बातों में मम्मी रजनी आंटी से भारी पड़ती थीं, पर पापा ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मम्मी बताती हैं बाबा भी दादी की सदैव अवहेलना करते थे। इस बात के लिए पापा के प्रति कभी सदैव ना हो सके थे। फिर अपने जीवन में पापा वही भूल क्यों दोहरा रहे हैं? चाचा ताऊ जी ने शायद इसीलिए अपनी पत्नियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, पर मम्मी को वो आदर स्नेह पापा से कभी क्यों नहीं मिल सका? मम्मी पापा जब खुश रहते हैं घर स्वर्ग लगता है, पर कांच कब चटक जाए का भय हमेशा मुझ पर हावी रहता है। छुट्टियों में मम्मी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाना चाहा था, पर मैं टाल गई थी। कारण जान मम्मी का मुख घने अवसाद से काला पड़ गया था। वहाँ जाकर भी तुम्हारा और पापा का झगड़ा होगा। उस समय उदास मम्मी पर कितना तरस आया था, मानो हम भी उन्हें अपराधी करार दे गए थे। पापा की उपेक्षा का जहर मम्मी पीती रही हैं। मम्मी कहती हैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मम्मी अपना अतीत अपना सब कुछ छोड़कर पापा को चाहती थी, पर पापा क्यों मम्मी की पकड़ से हमेशा बाहर रहे? ना जाने कितनी बार मम्मी हमारे सामने रो पड़ी। इन्हें मैं कभी ना पा सकूंगी। अपना सब कुछ देकर भी कुछ नहीं पा सकी। एकदम जीती रह गई हूँ मैं। मम्मी ने जब भी पापा के अन्याय का विरोध करना चाहा, पापा ने मम्मी से बात करना बंद कर दिया। पापा का तिरस्कार मम्मी के रक्त में बहता है। मम्मी दिल से बहुत उदार हैं। कोई जरा सा भी उनके लिए करे, मम्मी अपने प्राण देने को तत्पर हैं। पापा भी बहुत उदार हैं, पर न जाने क्यों मम्मी के प्रति पापा सदैव अनुदार रहे। मम्मी को पापा का न्याय नहीं मिल सका। मम्मी कोएड कॉलेज में पढ़ी थीं। अपने समय की बेहद स्मार्ट मेधावी छात्रा थीं। रजनी आंटी ने मम्मी को देखते ही पापा से कहा था, बहुत तेज है, तुम्हें तो बेच खाएगी। तनिक इतरा कर हल्की मुस्कान ला और भी जोड़ा था, वो तो हम ही थे, इस आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ गए। ये तो पूरा घाक दिखती है। शायद उसी दिन पापा ने गांठ बांध ली थी। मम्मी को अंगूठे तले धर रजनी आंटी को अपने पुरुषत्व से परिचित करा देंगे। विवाह के बाद घर में सबको मक्खन ब्रेड मिलती, पर मम्मी को रात की रोटी अचार के साथ दी जाती। चतुर दादी को पापा का रुख जो पता लग गया था। माँ के घर मम्मी ने कभी बासी रोटी चखी भी ना थी। ना जाने कितने आंसुओं के साथ बासी रोटी गले से नीचे उतारती थी मम्मी। मम्मी एक बार अस्वस्थ थी। स्थिति की गंभीरता देख डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था।
पूरा दिन उपवास में बिता मम्मी संध्या को पापा के पहुंचने की राह ताकती रही थी। संध्या को पापा के स्थान पर उन्हें लाने पापा का चपरासी पहुंचा था। घर पहुंच पता लगा था रजनी आंटी कुछ अस्वस्थ थीं, अतः पापा उन्हें कार से शहर के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले गए थे। पता नहीं उसी दिन मम्मी अपने को समाप्त क्यों नहीं कर सकी थी। कर्तव्य पालन की भावना मम्मी में कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने ऊपर खर्च उन्हें अपव्यय प्रतीत होता था। रिक्शे में पैसे व्यर्थ न जाएं की भावना से स्कूल पैदल जाती थीं। मेरे जन्म के बाद मम्मी को भूखे रहना पड़ता था। बच्ची है, स्कूल में भूख लगती है। मम्मी पापा से बहवश ये भी नहीं कह पाती कि उन्हें मेरा भी तो पेट भरना था। बासी रोटी खा पूरे दिन भूखी रह शिशु का पेट कैसे भर सकेंगी। मम्मी को अपना वेतन रखने का भी अधिकार नहीं था। एक बार साहस कर अपने वेतन में से 50 रुपये धर मम्मी अपना वेतन नहीं देंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। सचमुच मम्मी सबके लिए पैसा कमाने की मशीन ही रहीं। उनके लिए कब किसने सोचा। रेखा के जन्म के समय डॉक्टर ने मम्मी को पूर्ण विश्राम के निर्देश दिए थे। इसके पूर्व मम्मी कई बार अस्वस्थ हो चुकी थीं, अतः डॉक्टर ने पूरी परवाह की कड़ी चेतावनी दे रखी थी। चाचा का विवाह आ गया। पापा के पास दादी का ऑर्डर आ गए। रुपया लेकर फौरन पहुंचो। मम्मी का पूरा वेतन पापा ले गए थे। पैसे देती मम्मी के मुंह से निकल गया था, लड़के के विवाह में भी पूरा पैसा दे रहे हो, कल को अगर मेरे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो। मम्मी बात पूरी कर भी न सकी थी कि पापा दहाड़ उठे थे। भयभीत मैं मम्मी के सीने में सिर छुपाकर रो पड़ी थी। मम्मी की इच्छा के विरुद्ध पापा मुझे भी चाचा की शादी में ले गए थे। मम्मी का कातर चेहरा मुझे टुकुर टुकुर ताकता रह गया था। अगर मम्मी का किसी को भी ख्याल होता तो चाचा का विवाह 2-4 महीनों को क्या टाला नहीं जा सकता था। मैं क्यों गई थी। अगर मेरे पीछे मम्मी को कुछ हो जाता तो। शादी की धूमधाम में मम्मी कहाँ थी। मम्मी कैसी होंगी, क्या एक क्षण को भी पापा सोच सके थे। विवाह में आई स्त्रियां जब अपने बच्चों को सजाती संवारती तो रोने का जी कर आता था। मम्मी की जब रजनी आंटी हंसी उड़ाती तो मैं क्रुद्ध हो भाग जाती थी, पर पापा ने कब मेरे भागने पर ध्यान दिया था। पता नहीं रजनी आंटी के साथ पापा इतने खुश क्यों रहते थे, और गुस्सा तो मानो वो जानते ही नहीं थे। हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं मम्मी को नैतिक बल मिलता जा रहा है। अब वो दादी से भी उतना नहीं डरती। पहले मम्मी को यही डर लगता था पापा उनका परित्याग न कर दें। पापा कई बार ऐसा कह चुके थे। पिछली बार ताऊ जी के यहाँ से लौटते समय जब पापा ने फिर अलग रहने की बात दोहराई थी तो मम्मी का मुंह कितना उतर गया था। मम्मी ने कभी पापा का विरोध करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उनकी एक बहन परित्यक्ता का जीवन झेल रही थी। इसी दुर्बलता का पापा हमेशा फ़ायदा उठा मम्मी के घर के इस अभिशाप की याद दिलाते रहे। मम्मी हमेशा दबती रहीं। पापा से इतनी उपेक्षा पाकर भी मम्मी अन्य लोगों के मध्य अपनी वाक्पटुता मुखर व्यक्तित्व के कारण बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं। पापा के प्रति कई पुरुषों की आंखों में ईर्ष्या स्पष्ट झलकती है। स्वयं रजनी आंटी के पति मम्मी की प्रशंसा करते नहीं थकते। पापा मम्मी में वो सब क्यों नहीं देख पाते जो और लोग देखते हैं। पापा का लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। मम्मी ने निर्णय लिया जब तक उन्हें वहाँ दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी वो नहीं जाएंगी। पहली बार पापा के ट्रांसफ़र पर मम्मी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आज तक उसके लिए उन्हें पछतावा है। इस बार मम्मी ने अपना निर्णय स्वयं लिया है। निखिल अंकल ने पापा को किसी प्रकार की चिंता न करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। मम्मी के सबसे बड़े प्रशंसक निखिल अंकल हैं। पापा के जाने के बाद से निखिल अंकल का घर पर आना बढ़ता ही जा रहा है। जब भी निखिल अंकल की गाड़ी आती है मैं अपने कमरे का दरवाज़ा जोरों से बंद कर लेती हूँ। कई बार मम्मी ने टोका भी है, पर न जाने क्यों उनके साथ मम्मी का हंसना असह्य हो जाता है। पापा की अनुपस्थिति में निखिल अंकल हमारे अभिभावक से बनते जा रहे हैं। मेरी पढ़ाई में रुचि लेते हैं, पर उनकी बताई हर बात का ठीक उल्टा करना मानो मेरा उद्देश्य हो गया है। निखिल अंकल रोज़ रोज़ चले आते हैं। क्या एक दिन भी घर पर रहना अच्छा नहीं लगता उन्हें। बार बार निखिल अंकल का फ़ोन आता है। उन्हें क्या और कोई काम नहीं है। मम्मी की इतनी परवाह रखने की उन्हें क्या ज़रूरत है। मम्मी की हर बात पर यूँ मुग्ध होना क्या अच्छा लगता है। मम्मी के मुंह से निकली हर बात पूरी करना शायद ऑफिस के काम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मम्मी क्यों छोटे छोटे कामों का दायित्व भी अंकल को देती हैं। क्या मैं वो काम नहीं कर सकती। मम्मी क्यों नहीं समझती किसी के एहसान तले दब उनका अहम कब तक जिंदा रह सकेगा। पिछली बार जब पापा लखनऊ से आए थे निखिल अंकल को लेकर मम्मी और पापा में कुछ कटु बातें हुई थी। मम्मी कितना रोई थी। घर में जब तक पापा रहे तनाव बना रहा।
निखिल अंकल पर कितना क्रोध आया था। ये सच है, पापा मम्मी के प्रति सदैव अनुदार रहे, पर पिता के रूप में हमारे लिए उनके हृदय में अगाध स्नेह है। पहली बार लगा पापा अंदर से टूट गए हैं। ऊपर से वो मम्मी को डांटते रहे, क्रोध करते रहे, पर स्वयं कहीं गहराई में वो बहुत आहत थे। क्या मम्मी ने अपनी उपेक्षा का प्रतिशोध लिया है? नहीं, मम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती। शायद मम्मी अपनी जिस उपेक्षा के ठूंठ को वर्षों से पालती आई थीं, निखिल अंकल के छलकते स्नेह ने उस ठूंठ को हरे भरे पत्तों से पुष्पित और पल्लवित कर दिया था। पापा की अनुपस्थिति में मम्मी का व्यक्तित्व तो कितना सहज हो उठा था। हर बात में अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और परिहास से मम्मी आश्चर्यान्वित कर देती हैं। मम्मी के इस नए व्यक्तित्व से पापा सर्वथा अपरिचित ही क्यों रह गए? मम्मी निखिल अंकल के सामने कितनी छोटी सी, दुर्लाई जाने जैसी लड़की सी क्यों लगती हैं? पापा के सामने तो एकदम गंभीर प्रौढ़ा दिखती हैं। पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं। मम्मी कभी हमारे सामने रो रही हैं तो कभी पापा की मनवार करती दिखती हैं। मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। एक मन कहता है मम्मी जिस आग में जीवन भर जली हैं, आज कुछ देर उसकी ज्वाला में पापा को भी दहकने दो। पर दूसरी ओर पापा के प्रति बहुत सहानुभूति हो रही है। कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी। पति पत्नी और 2 बच्चों का सुखी परिवार था। पति ट्रांसफ़र पर दूसरे शहर चला गया। बच्चों की पढ़ाई के कारण पत्नी उसी शहर में रह गई थी। पति के घर आने के दिन पत्नी और बच्चे दरवाजे पर प्रतीक्षा में दृष्टि निबद्ध किए रहते। हर आहट पे कान सतर्क हो जाते। धीरे धीरे प्रतीक्षा में उत्सुकता के स्थान पर उदासीनता आती गई। पत्नी को शायद प्रेमी मिल गया था और बच्चे अपने में मस्त हो गए थे। न जाने क्यों ये कहानी पढ़ते ही मैं भयभीत हो गई थी। कहानी सुन मम्मी उपेक्षा से हंसती थी, पर क्या मम्मी अब भी पापा की उतनी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करती थी? हर झगड़े में पापा मम्मी पर सदैव हावी रहे हैं। सदा अपने प्रति किए गए अन्याय की दुहाई देने वाली मम्मी इस बार न जाने क्यों मौन है। पापा की हर बात में निखिल अंकल को ले तीखे व्यंग हैं। निखिल अंकल का घर आना एकदम बंद हो गया है। मम्मी से पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला। पापा ने निखिल अंकल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे मन गहरी विरक्ति से भर गया है। पापा की अनुपस्थिति में हमारी बीमारी, कठिनाइयों में अंकल ने जो कुछ किया है वो यूं आसानी से अस्वीकार कर पाना मम्मी को कठिन है। मम्मी क्यों अंकल पर इतना निर्भर हो गई थी? मेरी परीक्षाएं सिर पर आ पहुंची हैं। मन इस तरह उलझा है कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। मम्मी क्यों इतनी भावुक, इतनी कल्पनाशील हैं? क्यों उन्होंने ढेर सारे सपने देखे थे? जीवन की वास्तविकता झेलने के लिए काश मम्मी व्यवहारिक बन पाती। मम्मी हमसे कहती हैं सेंटिमेंटल होना मूर्खता है, किसी को भी आवश्यकता से अधिक अपनत्व देना या लेना मूर्खता है। फिर अपने जीवन में मम्मी यही गलती क्यों करती रहीं? मम्मी शायद चुप हो गई हैं। पापा रामू को चाय लाने को पुकार रहे हैं। बेडरूम से निकलकर मम्मी किचन में गई हैं। कुछ भी होने पर मम्मी पापा की पसंद, उनकी आवश्यकता कभी नहीं भूल सकती। शायद दोपहर तक पापा और मम्मी में संधि हो जाएगी और जब हम दोपहर में स्कूल से वापस लौटेंगे मम्मी खिले मुख से हमें बताएंगी पापा ने अपनी गलती मान ली है। अब वो रजनी आंटी के घर कभी नहीं जाएंगे, उन्होंने वादा किया है। बस इस छोटी सी खुशी को मुट्ठी में दबाए मम्मी उल्लसित मन से शाम को पिक्चर और रात में बाहर डिनर का प्रोग्राम बना डालेंगी। हम सब बहुत उत्साह से एक अत्यंत सुखी परिवार के रूप में बाहर जाएंगे। पर मम्मी पापा नहीं जानते रेखा और मेरा हृदय धड़कता रहता है। न जाने कब कांच चटक जाए, न जाने किस पल ये सुख स्वप्न टूट जाएगा और हम दोनों सहमे सिमटे फिर कभी मुट्ठी भर खुशी पाने की प्रतीक्षा में अपने कमरे में दुबक जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी मुट्ठी भर खुशी। माता पिता के झगड़े के प्रति बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि माँ बाप आपस में झगड़ें। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।